हरे कृष्ण। जिस तरह हर मनुष्य जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार ही कर्म करता या कराता है, तो उससे जो पाप या पुण्य होता है उसमें उसका क्या दोष? कौन जी? जो वह हर बार 84 के चक्कर में घूमता रहता है। क्योंकि वो अहम से अपने को कर्ता माने हुए, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। अहम से अपने को कर्ता माने हुए है, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी भोक्ता बनना पड़ता है। समझ में आ रहा है? यदि ये अहम शून्य होकर के सिस्टम में समर्पित हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। सरकारी आदेश होने पर 500 आदमियों को गोली मार दे तो उसको बिल्ला मिलेगा, यहाँ उसके चढ़ेगा रंग बिरंगी, नहीं वो फुल रहा, बोले अब क्या कहते हैं उसको, मेडल अपने तो और ऐसे को मार, ऐसे गोली मार दो तो फंस जाओगे, जेल में सजा होगी, नहीं होगी? तो बात क्या भैया, 500 को मारा तो मेडल मिला और एक को मारा तो जीवन भर के लिए कारागार मिला। एक मारा अपने वैर के कारण और 500 को मारा राजकीय सिस्टम से। तो जब राजकीय सिस्टम से युक्त हो गया तो 5000 को भी भूंज दे तो उसको इनाम ही मिलेगा। समझ रहे हो ना? अगर सिस्टम से जुड़ जाओ, अपने अहम को अनंत ब्रह्मांडों की सरकार को समर्पित कर दो, तो तुम्हारे द्वारा पूरे विश्व का संहार हो जाने पर भी तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। मार अर्जुन, इनको मार, भीष्म को मार, द्रोण को मार, मार इन सबको मार। अरे बोले महाराज पाप लगेगा। बोले देख तू तो निमित्त बनेगा, मैंने पहले ही चबा डाला है। महाकाल रूप से दिखाया, भीष्म जैसे इलायची ला फंसे हो लौंग इलायची, ऐसे ठाकुर के जबड़ों में फंसे हुए भीष्म द्रोणों सब बड़े बड़े महान। समझ गए ना? सिस्टम में समर्पित हो जाओ, भी सिस्टम से अलग हो, अपने को एक देहधारी मान करके, अपने को कर्ता मान करके जो कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नित्य रास में गोपी जनों के पास नित्य रात्रि में रस विलास करते थे, आनंद मगन होकर जो जिस भावना से उपासना करता है ठाकुर जी वैसे सुख देते। ये गोपीजन कांत भाव से, प्रीतम भाव से, पति भाव से आराधना करती, तो प्रभु वैसे ही हास्य विनोद रस क्रीड़ा करते। तो एक दिन सब गोपियां बैठी हुई थी और बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु नहीं आए। तो फिर इसके बाद जब प्रभु आए तो गोपीजनों ने पूछा आज बहुत विलंब हुआ सरकार। बोले आज हमारे गुरुजी आए थे। आपके गुरुजी आए थे? बोले हाँ, पल्ली पार यमुना के हैं। कौन गुरुजी हैं? बोले दुर्वासा जी आए थे। भगवान संतों का आदर करते हैं। बोले फिर तो आपके गुरुजी के दर्शन हम भी करेंगे, बहुत सूक्ष्म विषय है। बोले हाँ, गुरुजी के दर्शन ऐसे नहीं किए जाते। अगर गुरुजनों के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले वो आप दूब लेके जाइए, दूब अंकुर, कोई पत्र, कोई फल, कोई पुष्प, लेकिन खाली हाथ गुरुदेव के चरणों के समीप ना जाए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। गोपीजनों ने कहा पत्र पुष्प फल क्यों ले जाएंगे, हम तो बढ़िया ले जाएंगे, गुलाब जामुन, पुआ, खीर, पूड़ी, अभी हम सब मिलकर तैयार किए। अब वहां एक दो तो थी नहीं, यूथ की यूथ, मतलब अगर पुआ पूड़ी का एक जगह स्टॉक किया जाए तो छोटे मोटे गिरिराज जी, क्योंकि संपूर्ण ब्रजवासिनी, और गुरु जी आए हैं प्रीतम के, तो खूब सब जब चली तो उनका प्रीतम, एक बात बताओ, यमुना जी बढ़ी हुई है और रात्रि का समय नाविक मिलना तो मुश्किल, और नाविक भी मिलेगा तो सुबह तक पार हो पाएंगे क्योंकि एक दो तो है नहीं। तो उनका यमुना जी से कहना, यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। हंसी, क्योंकि सबको पता चला कि कैसे हास्य विनोद करते, कैसे अटखेलियां करते। गई यमुना जी से कहा कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दो। यमुना जी हट गई, पूरा थल की तरह जल एकदम हटकर सूख गया और निकल गई। आश्चर्य हुआ कि भगवान कैसी बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया और कहा महाराज ये भोग स्वीकार करो। बोले आ डालो। अब वो मुंह बगाड़ दिए, सब डालते, सब इतना किनका भी नहीं बचाओ, सब पहाड़ के पहाड़ और सब आ गए। प्रणाम किया, बड़े आश्चर्य में महात्मा है, शरीर हड्डी हड्डी, पेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चिपका हुआ, और मनो खीर पुआ सब पा गए। बोले महाराज यमुना जी बाढ़ी हुई, लौट के जाने। बोले आई कैसे थी? बोले प्रभु ने कहा था कि अगर हम अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। तो बोले जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने यदि दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। गोपिका हंस पड़ी, बोले मान गए गुरु चेला दोनों झूठे।
वो कहते हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी अभी मनोपुआ खीर खा गए और कह रहे दुर्वासा ने दूब का रस के सिवा और कभी कुछ आहार न किया हो तो मार्ग दे दे। गई जाके यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा जी ने कभी दुर्वांकुर के रस के सिवा को जिह्वा में न रखा हो तो आप मार्ग। यमुना जी हट गए, आश्चर्यचकित हुई और जाके प्रभु से कहा कि प्रभु आपके गुरु जी के दर्शन किए तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, जैसे गुरु वैसे ही चेला। तो प्रभु ने कहा ऐसा क्या? अब बोले बाहु प्रसार परिरम्य कराल को जो रास में वर्णन है, कौन सा ऐसा रस क्रीड़ा है जो आप ना खेलते हो? स्पर्श करना, आलिंगन, चुम्बन, परिरंभन आदि सब। फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचर्य का तो बिल्कुल अलग स्वरूप होता है। और हमारे सामने पुआ पकौड़ा खीर और सब रसमलाई सब पा गए और कहते दुर्वांकुर के सिवा जिह्वा में कुछ न रखा हो। तब इसी बात को प्रभु ने बताया कि जो अहम शून्य महात्मा है, जिनका अहम पूर्ण रूप से लय हो चुका है परम तत्व में, उन्होंने नहीं पाया। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने उनको ऐसे डाल तो पूरे सृष्टि के मुख में जैसे जा रहा है ऐसे उनके मुख में जा रहा है। वो अहम भोक्ता बन के नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने नहीं पाया। आपकी दृष्टि में पवाया गया, आपकी दृष्टि में वो पाए, लेकिन स्वयं ना उनकी इच्छा है ना वो भोक्ता है, इसलिए उन्होंने नहीं। इसलिए उनका वचन सत्य है, स्वयं में कभी आहार रूप से स्वीकार करते हैं तो केवल दूब का अंकुर। और हम स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले, ऐसे गोपियों के आत्मा रूप में, उनके पतियों के आत्मा रूप में और चराचर जगत के रूप में जो परम तत्व विराजमान है, वही श्री कृष्ण स्वरूप से क्रीड़ा कर रहा है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है। स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा सा बालक कांच के मंदिर में अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, ऐसे गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशाम में उच्च। गोपियों के पति और सब चराचर जगत की जो आत्मा है वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी। तो हमको अपने कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है कि हम अपने कर्म मानते हैं और हम स्वयं अहम से एक शरीर में सीमित हो गए हैं, इसलिए भोक्ता बनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती बनना पड़ेगा। यदि आप कर्ता बनेंगे और आप कुछ ना बनो तो देखते रहो जो कुछ हो रहा है, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। कुछ नहीं बनना, बस बनने में परेशानी। आप बने हो ना, पुरुष बने हो ना, आप कर्ता बने हो ना, तो बिना चाहे भोगना पड़ेगा। अगर बने हो तो बिगड़ोगे, और जब ना बने ना बिगड़े तो आप स्वरूप में स्थित हो। खुली बात है। अगर आप कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा, और उससे चतुराई चलने वाली नहीं, वो चतुर शिरोमणि है। वो अंदर के हिसाब को देखता है, अंदर यदि अहम है तो बस वो हिसाब होगा, भोक्ता बनना पड़ेगा। वो अंदर का अहम समर्पित हो गया, जैसे शरणागत जन प्रभु को समर्पित है। अब यंत्रवत प्रभु उनसे जो करवा रहे हो, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो आंतरिक स्थितियां प्रकाशित की गई, जैसे भाई जी ने आज प्रकाशित किया, आप इसमें बताओ कहां भाई जी हैं? पूरे के पूरे प्रभु विराजमान है। अब खत्म जो भी। और ऐसा महामहिमा में भाई जी की कलम से लाखों जीव भगवत प्राप्त हो गए, लाखों जीव भगवत प्राप्त हो रहे हैं और लाखों होते रहेंगे, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण ही उनके हृदय मंदिर में प्रकाशित होकर स्वयं कर रहे हैं और वही सबके कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने को अहम भाव से, मैं ऐसा तो फिर मैं तो उसका भोगो। शुभ है तो शुभ लोगों को जावा, शुभ है तो अशुभ लोगों को, पाप पुण्य का भोक्ता बना हुआ जीव, जबकि उस समय भी निर्लेप है, वो भोक्ता नहीं है, उस समय भी निर्लेप है, पर वो अज्ञान के कारण वो भोक्ता रहता है। समझ रहे? जी।